फिसलता है। लेकिन अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा साहब बताइए, इस समय इस घंटे का क्या सौदा है? इस समय जो स्टॉक पसंद है इस वक्त वो है टाटा केमिकल। यहाँ पर लगता है बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ है, आपको मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 996 पर टाटा केमिकल, स्टॉप लगाना पड़ेगा 955 का। अपसाइड टारगेट करीब 1000 के, 1-2 दिन लग सकता है उसके लिए। तो ये टाटा केमिकल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दे दिया। गावा सर ने कहा प्रेफर्ड आइडिया है टाटा केमिकल्स, बढ़िया बेस चल पड़ा है। टाटा केमिकल्स गावा सर ने पोस्ट रिजल्ट्स भी मेंशन कर रखा था। ये धीरे धीरे करके ट्रैक्शन पकड़ना शुरू कर चुका है भाई। 1000 तक की तैयारी कर रहा है, आने वाले 1-2 दिन में शायद वो लक्ष्य हासिल हो जाए। टाटा केमिकल्स पहला स्टॉक जो आपको रखना है अपने रडार पे। कविता जी गुड आफ्टरनून, वोट डाला है क्या? हाँ जी, मॉर्निंग 9 o'clock। देखिए बिल्कुल डाल रहा है। 9 o'clock मतलब मेरा शो नहीं देखा 8 से 9 वाला? मोबाइल पे देख रही थी। झूठ बोल रहा आप। अरे देख रही थी पक्का। वीरू ने कौन सी शायरी बोली आज? हाँ, आज वीरू जी ने शायरी तो दी थी, और ऑन दिस ऑल अबाउट क्रिकेट एंड ऑल। देखा है शो देखा है। मैं वैसे ही बिल्कुल ठीक शो देखा है कविता जी ने। कविता जी आज का प्रेफर्ड पिक किस समय? आज मैं रिक्वेस्ट करने वाली थी वैसे वीरेंद्र जी से कि शायरी आनी चाहिए। मैं वीरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करने वाली थी कि शायरी आनी चाहिए, बहुत दिन से आ नहीं रही है। वो सदमे में थे आपके काउंटर के बाद से सदमे में चले गए थे। वो सोच रहे थे कि क्या, और ऊपर से गावा सर ने फोन करके हंस दिए उनके ऊपर, तो और सदमे में चले गए। This department suits to वीरेंद्र जी only। मुझे वास्तव में बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी, और उनके लिए तो मक्खन नहीं है also, so he should do that। वो जलेबी वाली ना? जलेबी वाली ना? हाँ, इमरती वाली, सही सही वही वाली। गावा वाली। हाँ, इमरती तो वाली। वैसे भी ऐसी लग रही थी कि चाचा भतीजे जो है ना हमारे, इन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा उकसाया दिया था कि देनी। चाचा जी ऐसी करते हैं, मेरे को पता है। हाँ। ये आपने उकसाया, वीरू है नहीं, वीरू को पता नहीं है कि आप रीजन हो। लेकिन कविता जी इस समय का प्रेफर्ड पिक? या सो आज सुबह से ही मॉर्निंग से हम देख रहे रेलवे एंड हेल्थ केयर, और यहाँ पर अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे हैं। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एल्केम लैबोरेटरीज यहाँ पर अच्छे मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। एज ऑफ नाउ 4450 के लेवल्स पर है काउंटर। तो 4523 4560 के प्राइस टारगेट के लिए एल्केम लैब पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 4420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो ये एल्केम लैब्स पर ट्रेड आता हुआ। मानस आप क्या दे रहे हैं? आशा जी देखिए, आईआरसीटीसी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आईआरसीटीसी ने काफी समय के बाद इस तरह का मूव दिखाया है। कुछ दिन पहले ही 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, फिर उसने रिगेन किया। एक रेजिस्टेंस था 690 का, उसको आज ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आईआरसीटीसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 694 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 740 के टारगेट सेट करने हैं आईआरसीटीसी में। ये स्पॉट लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 710 वाला कॉल ऑप्शन 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 30 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हैं। आईआरसीटीसी तेजी का कॉल है, चाहे तो 710 का कॉल ले सकते हैं इसी स्टॉक का। सतपति साहब रडार पे इस समय कौन सा स्टॉक, आपका टॉप पिक कौन सा? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी जो ट्रैक्शन आ रहा है वो है कैपिटल गुड्स में। आप देखिए लार्सन & टुब्रो, भेल, सीमेंस। तो मुझे एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू बेट ऑन भेल, क्योंकि भेल में अभी आर्ली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, तो छोटा ट्रेड भी मिल रहा है अच्छे से। सो एट अ लेवल ऑफ 142.75 इट्स अ बाय इन बीएचईएल भेल। स्टॉप लॉस रहेगा 139 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा 150 से 152। ओके, तो भेल में एक ट्रेड 150 से 152 बाय साइड का ये ट्रेड जो राजेश जी ने आइडेंटिफाई किया है। अच्छा राजेश अग्रवाल साहब, आपसे तो एचडीएफसी बैंक पर व्यू ले लिया था, लेकिन आपका टॉप ट्रेड आज का क्या है? मैं समझता हूँ अपोलो हॉस्पिटल के साथ जाना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। कैपेसिटी भी देखें तो 7765 ऑपरेटिंग बेड है 40 लोकेशन में, और अभी जो हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी है उनकी वो 65% के आसपास है, जो 70% करने की बात कर रहे हैं। मार्जिन्स में उसमें बढ़त हो जाएगी, क्योंकि एक तो ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी, दूसरी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। 2000 नए बेड इनके ऐड करने की बातें चल रही हैं आगे आने वाले 4 सालों में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल पेशेंट्स जो है
उनका इस वक्त रेवेन्यू 7% के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से जिस तरीके से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, 10 से 12% इनका आने वाले दिनों में हो जाएगा, जो बहुत शानदार कहा जा सकता है। दूसरी तिमाही में भी आप देखेंगे तो 14% के आसपास टॉप लाइन बॉटम लाइन में बढ़त हुई, और सबसे बड़ी बात है इनकी फार्मेसी बिजनेस अच्छी तरीके से बढ़त हो रही है। इस वक्त 5600 से ऊपर इनके फार्मेसीज है। आने वाले 3 से 6 महीने में ये 6000 के टारगेट छू सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई ट्रेडिंग की कॉल लेना चाहता हो तो मैं समझता हूँ 5550 5560 के टारगेट आ सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, हर टाइम होराइजन पे बढ़िया लगता है। खरीदारी करने के मौके